की थी आपने लास्ट टाइम? 2024 में किया अभी आपने, मतलब सुपरवाइजर बनना है आपको। ठीक है, आपका क्या नाम है? आप खड़े जाओ, खड़े जाओ, कोई दिक्कत। दुर्गा सालवी, कहाँ से हो? राजसमंद, चलो बहुत बढ़िया बात है। और आपका नाम है? टीना मीना, कहाँ से हो? टोंक से हो आप? 12th कब की थी? 19 में, गुड। कब पिछला दिया था सुपरवाइजर? अच्छा, पहले कहाँ से पढ़ा था? पहले जयपुर से पढ़े थे? अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया करना आप तो, कोई दिक्कत नहीं है आपने तो। आप 12th पास करके आओगे आप, ये ना 12th अभी पास करके आए हो आप, है ना? चलो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ना अपने को साथ में। कैसे पढ़ना है? मैं सुपरवाइजर का लगभग 3 बैच निकाल चुका हूँ। कितने बैच? तो अब ये कौन सा है? अब ये अब इस बार हो जाएगा, चौथा आ जाएगा। चौथा मतलब चौथी बार सुपरवाइजर आएगी। तो 2 वाले 2 निकाल दिए, तीसरा वाला हो जाएगा। एक पहले वाला बैच था जो उसमें मैं यहाँ नहीं था, दूसरी जगह था उस समय, लेकिन यहाँ पर जो है 2 सुपरवाइजर हो चुकी भर्ती, 2 निकला। अब ये कौन सी भर्ती है? तीसरी भर्ती जिसमें मैं पढ़ाऊंगा। पिछली बार बने थे अपने 14 बैच। कितने बने थे? 14 बैच। खूब बच्चे पढ़ाए, खूब बच्चे निकाले। तो इसलिए अपने को टेंशन नहीं लेना है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो अपने पूरा देखना है। मतलब अपने को हाई होना है कोई चीज में। भाई क्या पढ़ना चाहिए सर, कैसे पढ़ना चाहिए, रेगुलर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? मैं कौन हूँ? अच्छा सॉरी, गलती हो गई हमारे से, हमने इंट्रोडक्शन नहीं दिया। चलो ठीक है। तो आप 12th पास हो अभी, है ना? हाँ, मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मेरा, तो भाई सब बाहर निकाल देंगे। सर इंट्रोडक्शन। ठीक है, ऑनलाइन में देखा दिया, ऑनलाइन ऑनलाइन देख रहे। हाँ भाई, ऑनलाइन में 42 बच्चे खूब जुड़ गए यार, बहुत ही अच्छी बात। गुड इवनिंग। राम सिंह है, नरेश कुमार प्रजापति है, कमल हो गया, नरेश कुमार प्रजापति हो गया, और सूरज हो गया, शोधन हो गया, संदीप, नामकरण, लक्ष्मी और नरेंद्र हो गया, लक्ष्मी हो गया, दीक्षा हो गया, सूरजा हो गया, सूरज हो गया, पवन हो गया, ठीक है, और रूडी चौधरी हो गई, संदीप, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, कृष्णा कुमार। अब देखो इधर, हाँ तो हमारा इंट्रोडक्शन है, क्या है? डॉक्टर BS प्रजापत, भवानी सिंह प्रजापत, और PhD कर रखी है मैंने। BSc मेरी अपनी MPUT है ना, MPUT कॉलेज में सुना होगा आपने। पढ़ाई के मामले में तो देखो जिंदगी में सब पढ़ाई कर ही लिया, अब कुछ बाकी नहीं है, बस अब तो सेवा करने का मौका है भाई। चलो ठीक है, पढ़ा देते हैं। अब जूनियर है ये तो। BSc की नहीं किया आपने? BSc नहीं किया आपने? हाँ हाँ, कहाँ से? टोंक से। तो अब तो जूनियर है, मतलब ये है, तो BSc कर ली, टोंक से कर ली तूने, ठीक है। तो डियर सभी हैं, सर मैं अभी 12th से ही हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कि जो 12th में है उनको क्या करना चाहिए, जो BSc पास आउट हो चुके हैं उनको क्या करना चाहिए। थोड़ी सी समझ की बात होती है। कोई भी एग्जाम की तैयारी करती है, स्पेशली अपन जब जॉब की तैयारी करते हैं, एक तो अपना होता है लॉन्ग ईयर। कौन सा होता है? लॉन्ग ईयर। लॉन्ग ईयर मतलब यह क्रेश कोर्स होता है। जेट की तैयारी करें अपन, BSc के लिए एंट्री लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक डर ये नहीं होता कि सिलेक्शन होगा, लेकिन कहीं कहीं हो जाएगा, इसलिए होता है। यहाँ पर क्या होती है, सीटें क्या होती है, कम होती है, और भीड़ क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि अपन ऐसे तो नहीं बन सकते, कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। उन बच्चों के लिए जो बच्चे भी 12th पास आउट हुए हैं, 2 कंडीशन होती है। एक तो जिनकी घर की कंडीशन खराब होती है, उनको लगता है आगे मैं पढ़ नहीं सकता, इससे बड़ा क्या कर लो, मैं जॉब की तैयारी कर लो। दूसरी तैयारी क्या होती है कि सर BSc करके भी सुपरवाइजर की तैयारी करते लोग, इसलिए क्या कर ले, पहले सुपरवाइजर की तैयारी कर ले, ये सोच होती है। तीसरी तैयारी होती है कि सर पहले मैं क्या करूंगा, जॉब की तैयारी, मैं जॉब कर लेता हूँ, उसके बाद में सर देखूंगा आगे पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा। ये कई सारी चीजें होती है। कोई बोलता है सर इतना लंबा मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा, मेरे को तो बस जॉब चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? जॉब। खूब सारे कारण होते हैं।
लैपटॉप की क्लास कैसे लगी आप डियर कांटेक्ट कर सकते हो, हेल्पलाइन नंबर पे आप हो सकते हो, ठीक है। तो अपने को ज्यादा हाइपर नहीं लेना, जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ना रेगुलर। एक चीज याद रखना, अपने को ये नहीं करना कि आज का बेटर कल पढ़े, अपने नहीं अभी मन नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, अपने को ऐसा करना ही नहीं। फुल माहौल से पढ़ना है, जो पढ़ाया जाए पढ़ना है अपने को, और अपने को टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले टेंशन को बाहर निकालना, चिल रहना। क्या रहना है अपने को, क्या करना है, जलसा। क्या करना है, हाँ समझ आ गया ना। क्योंकि जॉब की जो तैयारी होती है थोड़ा लंबा होता है प्रोसेस, कई बार स्ट्रगल करना पड़ता है। कई सारे बोलते हैं इसमें कैसा होगा, इतनी भीड़ है, नहीं होगा मेरी रैंक आई, तो आदमी क्या होता है डिप्रेशन में, फिर उसकी तैयारी नहीं होती है। इसलिए मैंने सबसे पहले बोला आपका माइंड क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। फ्री माइंड से कि सर ऐसा तो फिर क्या होगा, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं। जो आदमी फ्री रहता है, मैंने ऐसे कई टॉपर देखे हैं जिनके एक एक लाइन रटी हुई है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कारण क्या है, डिप्रेशन, टेंशन, वहां जाके पेपर को एंटेन नहीं कर पाते, डर लगता है, एक रात पहले नींद नहीं आती है, सर नहीं होगा तो क्या होगा। ऐसा अपने को नहीं कर। इसका मतलब अच्छी तैयारी भी अपनी नुकसान कर सकती है जब अपना क्या नहीं हो, माइंड क्या नहीं हो, फ्री नहीं हो। इसका मतलब अपने को ये सोचना है अपना जो कर्म है, अपना जो पढ़ने का है वो पढ़ेंगे बस, एकदम सिंपल। लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो ठीक है, तब तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपने सोच लिया ना कि नहीं लगी तो क्या होगा, तो आप पढ़ के देख लेना, हर बार आपके माइंड में ये आएगा। 10 लाइन पढ़ोगे ना, 20वीं लाइन आपके मन में ये आएगी, और नहीं होगा तो क्या होगा। ऐसा अपने को सोचना ही नहीं। फ्री हो जाओ, अपनी जो मेहनत है ना वो पूरी कर दो कि सर मेरी मेहनत ये है, मैं एक भी ऐसा नहीं कर पाऊंगी, मैं एकदम पूरा मेहनत करूंगी, करूंगा बस, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। लेकिन अपने क्या करना है, डेली पढ़ाया जाए उसको पढ़ो, बस ये काम करना है। दूसरा बात, अपने को स्वभाव को चिड़चिड़ा नहीं रखना है। घर वालों से बात करने का मौका, आराम से बात करो, आराम से क्लास में जो पढ़ाया जाए उसको मजे से पढ़ो। टीचर जो बोल रहा है जिस हिसाब से करना चाहिए। ऐसा नहीं सर मैं तो इस प्रकार से पढ़ूंगा, नहीं। क्योंकि हमेशा टीचर होता है उसका लंबा एक्सपीरियंस होता है, आप कुछ भी नहीं है। सुपरवाइजर पीछे 200 300 बच्चे रहते थे, खूब बड़े बड़े बच्चे आते थे, 28 साल 32 साल 29 साल, ऐसा खूब पढ़ाया मैंने मेरे जीवन में। शायद मैंने सुपरवाइजर, सबसे ज्यादा सुपरवाइजर को पढ़ाया, टाइम ही नहीं मिलता था। इसलिए अपने को टेंशन नहीं लेना, कभी भी फ्री होकर तैयारी करेंगे ना। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना, किसी भी टीचर से पूछ लेना, किसी भी बड़े लोग से पूछ लेना। ये जो टेंशन में तैयारी करता है ना, उनका नहीं होता है, उनकी बहुत अच्छी तैयारी होती है। एग्जाम्पल बता दूंगा मैं मेरी क्लास से ही, जेट में बता दूंगा, लोंगे में बता दूंगा, जिनकी तैयारी खतरनाक होती है, मैं बोलता हूँ उनकी फर्स्ट रैंक आएगी, लेकिन वो एग्जाम में जाकर डिप्रेशन में जाते हैं। डिप्रेशन में जाते हैं, भाई क्या होगा, हर क्वेश्चन पढ़ने से पहले सोचते हैं भाई जब आपकी तैयारी तो डरना क्यों है। और हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे गलत होते हैं जो आपको, अगर मैं बोलूँ ना कि इसको रूम पे जाके सोल्व करो इस पेपर को, तो मैं कह रहा हूँ रूम पे आप बेटर कर दोगे, लेकिन उसको आप एग्जाम हॉल में क्या करोगे, आप अच्छा नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या करना, अपने को माइंड को साथ रख के, माइंड को अच्छा करके, विदाउट टेंशन लेके तैयारी करनी, ठीक है। हाँ समझ गए, ऑनलाइन में कोई टेंशन लेनी नहीं है। अपन अपन क्या करेंगे बताओ, क्या पढ़ेंगे रे, एग्रोनॉमी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अपने, एग्रोनॉमी, ठीक है। एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर का मेन सब्जेक्ट होता है कि सर क्वेश्चन तो बराबर आते हैं, क्वेश्चन बराबर आते, थोड़े से ज्यादा आते। कारण क्या होता है, एक तो ये क्वेश्चन बराबर आए और मैटर ज्यादा हो तो मामला गड़बड़ हो जाता है। हॉर्टिकल्चर छोटी सी है, आदमी कोई एनिमल क्या होता है छोटा सा वो भी कर लेता है, लेकिन बात एग्रोनॉमी को कोई अपरंपार होती है, अब उसमें क्वेश्चन लाना बहुत बड़ी बात होती है। पिछले जितने भी एग्जाम हुए, जो मेरे पुराने स्टूडेंट पढ़े हुए हैं मेरे से, उनसे पूछना, पढ़ के गए हैं उनको पूछना। अपना अच्छा भगवान की दया से कृपा से अपन जो अभी मेहनत करवाते हैं, बच्चों के साथ जुड़ते रहे, अपना अच्छा है तो भगवान की दया से आज तक कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गया, आराम से जो पढ़ाया जाता है उसी में आता है, ठीक है। बात ये होती है कि इतने बड़े सब्जेक्ट में इतने ज्यादा मैटर में अपने क्वेश्चन मिलते हैं, सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं है, जो पढ़ाया जाए वो पढ़ लेना, कल्याण हो जाएगा आपका, लेकिन रेगुलर पढ़ना है, ठीक है। और टेंशन लेना ही नहीं है, टेंशन तो देना है। घर वालों को टेंशन देना, अगर लेना है भाई उनका घर टेंशन लेना है। साहब देखो मैं आज फिलहाल क्या फ्री हूँ, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, टेंशन देने का, लेने का तो है ही नहीं, टेंशन देने का है, ठीक है। अब देखो अपन सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले अपन एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ, कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान। पहली क्लास आपकी है,
पहले क्लास है नहीं, क्या बताओ, कृषि विज्ञान। क्या होता है? कृषि विज्ञान। अब देखो एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर क्या होती है? पहले जो थे, मान लो पहले के जमाने में क्या करते थे, एग्रीकल्चर कहां से आई? पहले क्या आपको मालूम, अफ्रीका के जंगल में उत्पत्ति थी। अपने सुना होगा आपने, थोड़ा थोड़ा अफ्रीका का नाम सुना होगा, यही सुनते हैं अपन। पहले इंसान था, कपड़े नहीं पहनता था, जंगलों में रहता था, ऐसा चलता रहता था, खाना खाते रहते थे। खाना भी क्या खाते थे? बस पेड़ वगैरह से फ्रूट वगैरह या कुछ बनाना। धीरे धीरे क्या हुआ, जनसंख्या क्या हुई? बढ़ती गई। अब जनसंख्या बढ़ती गई तो क्या होगा बताओ? जनसंख्या बढ़ रही है तो फिर क्या खाने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा। इतना ज्यादा पूर्ति हो नहीं रही थी, तो फिर क्या किया उन्होंने, अब तो बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, जो दाना होता है ना अपना अनाज, उसके कहीं कहीं बीज क्या कर दिया उन्होंने, हाथ से लगा दिए। खाते रहे, चलता रहा मामला। लेकिन एक दिन ऐसा है कि जनसंख्या क्या हुई, और बढ़ गई। अब और बढ़ गई तो क्या करे, दिमाग आदमी का क्या हो, डेवलप होता गया कि भाई अपने को क्या करना है, अनाज उत्पादन करना है। क्योंकि वो अपन नॉर्मली क्या हो, अनाज को मतलब चक्की नहीं होती, चक्की टाइप में ऐसे पीस के खाने लग गया। अब उसको अनाज की आवश्यकता होने लगी। एग्रीकल्चर की बात करें अपन तो अनाज की आवश्यकता हो तो क्या किया, लकड़ी नहीं, लकड़ी का हल बना के क्या गया, उसको एक आदमी आगे से पकड़ता और लकड़ी की सहायता से क्या करता, उसको ऐसे करके उसमें उगाने लगे। ऐसे चलता रहा मामला। लेकिन फिर अब धीरे धीरे आदमी का माइंड क्या हुआ, विकसित हुआ, और विकसित होने में क्या, लकड़ी का हल बना दिया, लकड़ी का हल बना दिया। पहले हमेशा पशुओं के द्वारा नहीं चलाते, आदमी खुद लेके जाता था, एक आदमी आगे, पीछे से क्या करता था, एक आदमी होता था। चलता रहा चलता रहा चलता रहा, फिर लगा कि मृदा क्या होगी, हार्ड हो गई। इसमें मिट्टी में क्या हो जा नहीं जा रहा, हल नहीं जा रहा, तो क्या करने लगे हो, लोहे का आदमी है तो लोहे का हल आगे से, मतलब हल जानते हो ना आप, देसी हल जानते हो, तो देसी हल के, देसी वालों ऐसे होता है देसी हल, ऐसे होता है देसी हल। तो यहाँ पर लकड़ी का था पहले, लेकिन अब क्या लगा दी यहाँ पर बताओ, लोहे की क्या लगा दी, कील लगा दी। अब आसानी के साथ क्या हो रहा है बताओ, हल की सहायता से बीज लगा। ऐसे चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर धीरे धीरे आदमी का डेवलप हुआ माइंड। फिर बाद में चलो रहने लगे, शहरों में रहने लगे, धीरे धीरे शहरों में, गाँवों में आए, फिर शहरों में आए। अब धीरे धीरे क्या हो गया, कृषि का विकास होता रहा। पहले एक ही उद्देश्य था कृषि करने का, काम क्या था कि भाई हमेशा क्या करो, जो भी अनाज हो रहा है वो खाने के लिए लगा रहे, बेचने के लिए नहीं लगा रहे। क्योंकि पहला काम क्या था कि अपन देखा करो, पूछना आपके दादाजी से, ए दादी से, कि पहले अनाज को बेचते थे, बेचते नहीं थे पहले, बुरा मानते थे, अन्न महाराज है, क्या है, अन्न महाराज, उसको बेचते नहीं है भाई। ऐसे अगर अन्ना नीचे गिर जाता तो उसको ऐसे लगाते थे। आजकल देखो ना क्या हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि अन्न क्या हो रहा है, इसको अपन बना करे अपना भगवान, इसको बेचेंगे नहीं। तो अब क्या करते थे, अगर मेरे बुजुर्ग तो क्या करेंगे, वो अन्न देते थे और उसके बदले क्या लेते थे, वो अन्न लेते थे। पूछना आप पहले, उदाहरण ऐसा, जैसे मान लो मेरे पास मक्की हुई खूब सारी, तो कोई ऐसे बोलते थे आपकी मक्की हुई, मेरे को ज्वार दे दो ना, आप मेरे से मक्की ले लो। ऐसा ऐसे एक्सचेंज करते थे पहले। पहले ये कारण था, ऐसा एक्सचेंज करके चलता आ रहा था। लेकिन बाद में मालूम चला कि कृषि जो होता है, अपने जो एग्रीकल्चर इंडिया के अंतर्गत देखा गया कि अपने पास तो कृषि की जमीन बहुत सारी है, इसलिए भारत का जो मुख्य व्यवसाय क्या बन गया, कृषि बन गया। क्या बन गया, तो भाई अपने तो खूब सारा अन्न होता है, इसका मतलब अब इससे पैसे कमा सकते। अब कई प्रकार के आदमी होते, कोई व्यापारी भी होते, तो व्यापारियों ने सोचा यार इतना कुछ माहौल हो रहा है, अपने पास इतना कुछ है, तो इससे अपन क्या कमा सकते हैं, पैसा। क्या कमा सकते हैं, पैसा। धीरे धीरे क्या हुआ कि सबसे पहले जो फसल थी उसका नाम था क्या, कपास। क्या था, कपास। इस कपास की सहायता से क्या किया उन्होंने बताओ, पैसे देना स्टार्ट किया कि हम आपको रुई देंगे, कपास देंगे, आप हमें क्या दो, पैसा। क्या दो, पैसा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कृषि प्रधान देश हो गया। फिर अपने अपने पास अन्न होता था, फ्रूट्स जो भी होते थे, अपन बेचते, अपने क्या मिलता, पैसा। इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, और आपने पढ़ा होगा कि लगभग 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 70% जनसंख्या भारत की कहाँ रहती है, गाँव में। पहले की डेटा बता रहा हूँ, अब तो 68 इतना लगभग हो गया। अगर मान लो गाँव में रहती थी, मतलब गाँव में रहेगी तो क्या करेगी वो, खेती करेगी, तो खेती के ऊपर निर्भर है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, अब मान लो अपने दादाजी की 100 बीघा जमीन थी, तो भाई दादाजी की 100 बीघा तो बहुत सारी है ना। दादाजी को कितने बेटे, 4। कितने हुए, पहले पूछना ऐसे होते थे अपने, 4 5 6 7, सल्टा सल्टा के कर देते काम प्लाट। अब 4 हो गए, कितने बीघा है बताओ, 25 आए अपने पापा के। और अपने पापा कितने, अपन 3, कितने हैं 3, कितनी आ गए बताओ, 8 चौक 8 8 16 8 कितना हो गया, 8 बीघा। बताओ कितने से क्या हो गया बताओ, 100 से कितना हो गया, 8। अब एक आदमी के पास 100 बीघा थी, तो वो तो खुशी था ना भाई साहब, 100 बीघा है, आराम से कोई बात नहीं, खाएंगे करेंगे। अब आप कितने हैं बताओ, कितना है, 8। अब 8 बीघा में मैं मेरे परिवार को पाल सकता हूँ क्या, नहीं पाल सकता हूँ। तो मेरे को जरूरत क्या है, पैसे की जरूरत है मेरे परिवार को पालने के लिए। तो मैं कहाँ आऊंगा, जहां पैसा मिलता है। और पैसा कहाँ मिलेगा, शहर में। इसलिए लोग कहाँ आने लगे, शहर में। इसलिए भारत में कृषि का थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, डाउन हो गया। कि अगर पहले 10 मेंबर थे, 10 में से लगभग 9 कहाँ रहते थे,
गांव में, और एक कहां रहता था, बाहर, वो भी ओनली मजदूरी के लिए जाता था, ठीक है। लेकिन अब उल्टा हो गया, एक तो कहां रहता है, गांव, और 9 कहां रहते हैं, शहर। ये हालत हो गई। अब ये बताया गया कि नहीं भाई, इसका मतलब अपने पास 8 बीघा है तो इसको छोड़ देंगे कैसे, नहीं। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट सोच रही भाई इस 8 बीघा में है ना अपने को इतना करना है कि किसान का काम चल जाए, इसलिए फिर एग्रीकल्चर क्या आई बाद में, कि अपने को ऐसी वैरायटी लेके आओ, ऐसी किस्म लेके आओ जिसमें उत्पादन क्या हो, ज्यादा हो, कम पानी पर भी उत्पादन हो, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए, अपने को ऐसी कृषि लानी चाहिए जिसमें उत्पादन क्या हो, ज्यादा हो। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, ऐसा आने लग गया। तो ऐसा आने लग गया तो बताओ क्या होगा, रोजगारी बढ़ेगी, अपने जॉब भी आएंगी। भाई अपन बोला कैसा, किस तरह ऐसा कैसा होगा, अरे भाई अगर गांव में सुपरवाइजर जाएगा तभी तो रिपोर्ट लेके आएगा ना कि भाई क्या है आपकी मृदा में, कौन सी कमी है, क्या आपकी फसल हो रही है, फसल का नुकसान हुआ तो क्या हुआ, कौन सा कीड़ा लग रहा है, कौन सा आपने उर्वरक उपयोग कर रहे हो, उर्वरक की समस्या आ रही है क्या, उर्वरक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो कौन करके आएगा, तो सुपरवाइजर। तो ये जानकारी गवर्नमेंट को देगा जब तो आएगा ना। इसका मतलब इसलिए एग्रीकल्चर का ट्रेंड बढ़ता गया, एग्रीकल्चर का ट्रेंड बढ़ता गया तो अपने पास क्या जॉब भी आने लगी, इसलिए धीरे धीरे एग्रीकल्चर क्या है, ट्रेंडिंग में है। अब एग्रीकल्चर पहले बहुत बड़ा वर्ड था, एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान, लेकिन बाद में क्या हो गया, जैसे डॉक्टर होता है, एमबीबीएस होता है, वो सभी का डॉक्टर होता है कि नहीं होता है, फिर धीरे धीरे किसका होता है, कान का, नाक का, दिमाग का होता है कि नहीं होता है। तो अपन में क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर सब कुछ पढ़ते हैं, एमएससी में क्या बनता है, एक सब्जेक्ट होता है। अब मैंने पीएचडी की, इसलिए मैंने क्या हो गया, एक सब्जेक्ट पढ़ लिया एग्रीकल्चर में, कौन सा पढ़ लिया, एग्रोनॉमी, तो मैं पीएचडी किस, डॉक्टर किसका हो गया, एग्रोनॉमी का। तो धीरे धीरे डिपार्टमेंट क्या हो गए, बढ़ते गए। इसलिए अपन कृषि विज्ञान में 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपने जो कृषि प्रवेशक में। एक तो कौन सा है, एनुअल हस्बेंड्री, दूसरा कौन सा है, कौन सा हो गया, एग्रोनॉमी, तीसरा कौन सा हो गया, उद्यान विज्ञान। 3 अपने सब्जेक्ट आती है, ठीक है, तीनों पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बात करें अपन क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो देख सुनने इधर। एग्रीकल्चर होता है, सबसे पहला क्वेश्चन, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो क्या बताओ, यह होता है लेटिन भाषा, किसका होता है बताओ, लेटिन भाषा का शब्द है, किसका होता है बताओ, लेटिन भाषा का शब्द है। और इस एग्रीकल्चर को 2 भागों में बांटा गया, कौन सा बताओ, अगेर प्लस कल्चरा। एग्रिक भी होता है, कौन सा होता है, अगेर प्लस कौन सा हो गया, कल्चरा, कौन सा बताओ, कल्चरा, अगेर प्लस कल्चरा। अब अगेर प्लस कल्चरा ये किस भाषा का शब्द बताओ, लेटिन। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, लेटिन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। अब एग्रीकल्चर की जो सब्जेक्ट है कौन सा बताओ, एग्रोनॉमी, कौन सा बताओ, एग्रोनॉमी जो भी अपन पढ़ेंगे, एग्रोनॉमी। अब एग्रोनॉमी होता है किस भाषा का शब्द बताओ, ये ग्रीक भाषा, किसका है, ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द बताओ, ग्रीक। या आपकी 12th की बुक में गलती रखा है, क्या दे रखा है बताओ, लेटिन दे रखा है। अब अपने को याद करने का तरीका बताएंगे आपको। एग्रोनॉमी को 2 शब्दों में बांटा गया, कौन सा बताओ, एग्रोज, कौन सा हो गया, एग्रोज प्लस नोमस, क्या हो गया, एग्रोज प्लस नोमस। एग्रोज का मतलब क्या होता है, फील्ड, क्या होता है बताओ, फील्ड। और नोमस का मतलब क्या होता है, मैनेज, क्या होता है, मैनेज। एग्रोस प्लस नोमस। अब अपने क्वेश्चन तो दोनों इंपोर्टेंट है। एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, लेटिन होता है। लेकिन बस अपन एग्जाम में ना इतना प्रेशर रहता है ना, भूल जाते हैं अपन, देखना आप, इसलिए अपन ऐसी बात बताएंगे। तो अपने को एलजी टीवी देखे ना, अपने एलजी टीवी, एलजी कंपनी की टीवी आती है, सुना होगा ना एलजी कंपनी की। एल मतलब क्या होता हो, लेटिन, और जी मतलब क्या होता हो, ग्रीक। क्या हो गया, ग्रीक। एल मतलब क्या हो गया बताओ, लेटिन। जी मतलब क्या हो गया, ग्रीक हो गया। एल जी टी याद रखो। अब पहले बताओ एग्रीकल्चर आएगी पहले एग्रोनॉमी आएगी, एग्रीकल्चर आएगी, तो इसलिए एग्रीकल्चर कौन सा हो गया, और एग्रोनॉमी किसका हो गया, ग्रीक हो गया। समझ में आया नहीं है, कर लोगे आप। एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, किसका होगा, एग्रीकल्चर, लेटिन। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी किससे मिलकर बना होता है, एग्रोस प्लस नोमस, एग्रोस प्लस नोमस। एग्रोस का मतलब क्या होता है, मैं, और नोमस का मतलब क्या होता है, मैनेज, क्या होता है, मैनेज। कर लोगे आप इसमें, कर लोगे ना। अब अपन बात करेंगे सर एग्रोनॉमी के जनक कौन है, इसकी बात करें जनक। तो जनक की बात करें कौन बताओ, पीटर डेक्रोसेंजी। कौन सा बताओ, पीटर डेक्रोसेंजी, पीटर डेक्रोसेंजी, यह इसका जनक होता है। इसमें बता दे कोई रटने वाली चीज होती है। अब एग्रोनॉमी की बात करेंगे सर क्या होता है एग्रोनॉमी, क्या करेंगे अगर हमारे को एग्रोनॉमी के नाम लिया जाए तो क्या बताएंगे एग्रोनॉमी क्या होती है, सुनना। तो एग्रोनॉमी जो होता है, एग्रोनॉमी हिंदी में क्या बोलते हैं उसको बताओ, क्या बोलते हैं इसको, सस्य विज्ञान। क्या बोलेंगे बताओ उसको, सस्य विज्ञान। एग्रोनॉमी मतलब क्या होता है,
सस्य विज्ञान। एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान की बात करते हैं, यह है इसकी बताओ, कृषि विज्ञान या विज्ञान, कृषि विज्ञान की बात करते हैं। कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते बताओ, फसल उत्पादन, क्या करते हैं, फसल उत्पादन, और क्या करते बताओ, वह मृदा, क्या हो गया, प्रबंधन, मृदा प्रबंधन के सिद्धांत, इस बात करते हैं, मृदा प्रबंधन के सिद्धांत व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या होता है, क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या बोलेंगे बताओ, कृषि, क्या बोलेंगे उसको, एग्रोनॉमी, क्या बोलेंगे उसको, एग्रोनॉमी। भाई किसकी ब्रांच, किसकी होगी, कृषि विज्ञान की होगी। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करना बताओ, फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांत व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोले बताओ, एग्रोनॉमी। अपने को मालूम होना चाहिए। अब अपने सर ये तो परिभाषा हम 12th में पढ़ी थी, हाँ रट के आगे दे दी परीक्षा। कितना परसेंटेज है ना आपका, 75, खूब बड़ा। फिर तो आजकल परसेंटेज भर भर के मिलती है, आराम से लो, उठा उठा के मिलती है। अब सर ये तो मालूम है, हमने 12th में पढ़ लिया, ये तो हमारे मामला बताओ हमारी क्या होता है, फसल उत्पादन की बात करते हैं। एग्रोनॉमी का मतलब क्या होता है, फसल उत्पादन। क्या होता है, फसल उत्पादन। सुनना, मतलब एग्रोनॉमी में जो अध्ययन किया जाता है वो फसल की बुआई से लेकर, कब कर बताओ, फसल की बुआई से लेकर, फसल की बुआई से लेकर कब तक करता है उसको, कटाई तक। क्या करना है इसको, कटाई तक। फसल की बुआई से लेकर कटाई तक जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलेंगे बताओ, फसल उत्पादन। फसल की बुआई से लेकर कहां तक बताओ, कटाई तक। फसल की बुआई से लेकर कटाई तक जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलेंगे बताओ, फसल उत्पादन। मतलब अगर आपको कोई बोले ना एग्रोनॉमी क्या होती है, क्या क्या माइंड में आना चाहिए आपकी, फसल उत्पादन। क्या आना चाहिए, कोई बोले ना आपको एग्रोनॉमी तो माइंड में आना चाहिए, अच्छा एग्रोनॉमी मतलब क्या हो गया, फसल उत्पादन। और क्या आएगा आपके माइंड में, बुआई से लेकर कटाई। कि सर ये क्या होता है बुआई से लेकर कटाई। सुनना, किसी भी फसल की बुआई करोगे क्या करोगे, सबसे पहले बताओ क्या करोगे, खेत की तैयारी करोगे। क्या करोगे बताओ, खेत की तैयारी। खेत की तैयारी करोगे उसके बाद क्या करोगे बताओ, फसल की बुआई। क्या करोगे, फसल की बुआई। फसल की बुआई करने से पहले अपन खेत की तैयारी करेंगे, बुआई से पहले तैयारी तो करेंगे ना भाई। अब इसमें सब कुछ आ गया। बुआई के बाद क्या करोगे बताओ, खाद व, खाद व क्या करोगे, उर्वरक प्रबंधन। खाद व उर्वरक प्रबंधन, क्या करोगे, खाद व उर्वरक प्रबंधन हो गया। खाद व उर्वरक प्रबंधन के बाद क्या करोगे, सिंचाई प्रबंधन। क्या करोगे, सिंचाई प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन। ठीक है, सिंचाई प्रबंधन के बाद क्या करोगे बताओ, खरपतवार प्रबंधन। क्या करोगे, बताएंगे आपको क्या होता है सब कुछ। खरपतवार प्रबंधन, क्या करता हो, खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार प्रबंधन के बाद क्या करोगे, इस समय आगे क्या होगा, अन्य सस्य क्रिया। अन्य सस्य क्रिया, अन्य सस्य क्रिया क्या होती है बताएंगे आपको। अन्य सस्य क्रिया करेंगे, और अन्य सस्य क्रिया से पहले क्या करना पड़ेगा बताओ, उसमें क्या करेंगे, रोग तथा कीटों का प्रबंधन। रोग व कीटों का प्रबंधन, रोग व कीटों का प्रबंधन। उसके बाद क्या करेंगे बताओ, इसको फसल की कटाई। और वह क्या करोगे, भंडारण, कटाई व उपज, उपज, कटाई व उपज। अब सुनना, किसी फसल को आप मतलब गांव में पर काम तो करते हैं, अपने को इतना तो मालूम है यार, गेहूं की फसल लगाओ क्या करोगे, सबसे पहले खेत की तैयारी करोगे ना, करेंगे कि नहीं करेंगे, खेत की तैयारी फिर क्या करेंगे, बुआई की तैयारी करेंगे भाई, उसमें बीज लगाएंगे, कितना बीज दर लेना है, खेत की तैयारी करेंगे। उसके बाद बीजों की बुआई कर दी। बुआई करने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे भाई, बुआई के समय भी खाद देते हैं ना, नहीं देते, खाद पहले दे देते, लेकिन उर्वरक कब देते, बुआई के समय और बुआई के बाद। इसलिए उसके बाद क्या है बताओ, खाद उर्वरक का प्रबंधन। खाद उर्वरक प्रबंधन का मतलब ये होता है कि कितना उर्वरक देना चाहिए, कितना खाद देना चाहिए, कौन सा उर्वरक देना चाहिए, कौन सा खाद देना चाहिए। इसलिए एग्रोनॉमी में क्या पढ़ते बताओ,
तो इसको बंद करके जाओ, नहीं तो फड़क फड़क आएगा ये। हाँ डियर, अब देखो आप, थोड़ा क्या सेल खत्म हो गए थे, टेक्निकल थोड़ा मिस्टेक था, ठीक है। तो अपने क्या क्या बताओ, सिंचाई प्रबंधन करेंगे अपन। भाई फसल लगा दी अपने, खाद वगैरह दे दिया, फसल बढ़ेगी तो क्या होगा, उसमें क्या करेंगे अपन, सिंचाई करेंगे। सिंचाई कितनी देनी चाहिए, सिंचाई कब देनी चाहिए, करेंगे कि नहीं करें। खाद वगैरह तो दे दिया अपन ने, अब क्या करेंगे उसमें सिंचाई। जैसे गेहूं में कौन सी होती है, CRI अवस्था, सब सिंचाई प्रबंधन पढ़ते हैं। इसको मतलब एग्रोनॉमी क्या करते हैं अपन, सिंचाई पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ेंगे बताओ, खरपतवार, आपको खुद को मालूम है भाई, खरपतवार पढ़ना चाहिए, खरपतवारों का समय से नियंत्रण करना चाहिए। अगर खरपतवारों का नियंत्रण नहीं करेंगे तो क्या होगा, फसल उत्पादन क्या होगा, कम होगा, सिंपल सी बात है। फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए समय से क्या करना चाहिए अपने को, सिंचाई करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या करेंगे बताओ, अन्य शस्य क्रिया। जिसमें मान लो फसल गिर जाती तो क्या करना चाहिए, उसमें क्या करेंगे, फसल गिरने के लिए फसल को सहारा दिया जाता है, किसी के ऊपर मिट्टी चढ़ाई जाती है, किसमें आएगा, अन्य शस्य क्रिया। और कौन सा होगा, रोग व कीट। अगर फसल में मान लो बीच में कोई रोग आता है तो क्या करते हैं, उसको नियंत्रण करते हैं, कीट का नियंत्रण करते हैं। फिर डायरेक्टली क्या आती है अपने को बताओ, फसल की कटाई, और फिर क्या आता है अपने को, उपज। इसका मतलब एग्रोनॉमी में ये सब पढ़ते हैं अपन, यही सिलेबस में अपने, ये अपने क्या है सिलेबस में। तो इसका मतलब एग्रोनॉमी मतलब क्या होता है, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक। इसका मतलब फसल की बुआई से कटाई के बीच में क्या है, खेत की तैयारी, फसल की बुआई, खाद व उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, अन्य शस्य क्रिया, और कौन सा हो गया, रोग व कीट का प्रबंधन, और फसल की कटाई व उपज, फसल की कटाई व उपज। समझ में आ गई है। अब अपने माइंड में कोई पूछे ना एग्रोनॉमी क्या होती है, क्या पढ़ा जाता है एग्रोनॉमी, तो माइंड में एकदम सम दिमाग में आना चाहिए, अच्छा एग्रोनॉमी, और उसमें फसल की बुआई से लेकर कटाई तक करना। तो भाई फसल की बुआई में तैयारी क्या करते हो आप बताओगे, इसमें देखो तैयारी करते हैं, खेत की तैयारी करते हैं, फसल की बुआई करते हैं, फिर उसमें खाद उर्वरक डालते हैं, सिंचाई करते हैं, फिर खरपतवार प्रबंधन करते हैं, अन्य शस्य क्रिया होती है, रोग तथा कीटों का प्रबंधन करते हैं, फिर क्या करते हैं, फसल की कटाई। अब इतने तो अपन गाँव के समझ में आता है यार, फसल गेहूं की फसल लगाएंगे तो क्या क्या करते हैं, वो किसमें आता है, एग्रोनॉमी में। किसमें आता है वो, एग्रोनॉमी में। अब आपको शुरू में देखो आपने क्या क्या पढ़ा, पढ़ना देखो, अगर मान लो सबसे पहले बात करते हैं, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, लेटिन। और एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, एग्रीकल्चर कहां किससे मिलकर बना होता है, अगेर प्लस कल्चरा। और एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक होता है, किससे मिलकर बना होता है, एग्रोस प्लस नोमस। एग्रोस का मतलब क्या होता है, और नोमस का मतलब क्या होता है, मैनेज। अगर मैं बोलो बताओ एग्रोनॉमिक जनक कोड है तो कौन सा है, पेटर डेक्रोसेंजी। कौन सा होता है, पेटर डेक्रोसेंजी। दोबारा बोलो कौन सा है, पेटर डेक्रोसेंजी, पेटर डेक्रोसेंजी। अगर बोले एग्रोनॉमी की परिभाषा क्या होती है तो क्या बोलोगे आप, बताओ परिभाषा क्या है बेटा, क्या होगा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है बताओ, फसल उत्पादन। आप समझ में आ गया अपने, फसल उत्पादन वह मृदा प्रबंधन के सिद्धांत व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोले बताओ, एग्रोनॉमी। क्या बोलेंगे उसको, मतलब इसमें क्या किया जाता है, फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांत व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे बताओ, सस्य विज्ञान। क्या बोलेंगे उसको, तो सस्य विज्ञान को एग्रोनॉमी बोल सकते हैं। इस तरह आप बताओ, हमारे को समझ में नहीं आया कि फसल की बुआई से लेकर कटाई तक अध्ययन किसमें किया जाता है, फसल उत्पादन में। और फसल उत्पादन एग्रोनॉमी में करते हैं ना, एग्रोनॉमी में क्या करना है अपन, मैंने बोला एग्रोनॉमी क्या करते हैं, फसल उत्पादन करते हैं। और फसल उत्पादन का मतलब क्या होता है, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक। तो सर बुआई से लेकर कटाई तक होता क्या है, तो क्या होता है उसमें, खेत की तैयारी होती है, फसल की बुआई होती है, खाद व उर्वरक प्रबंधन होता है, सिंचाई प्रबंधन होता है, खरपतवार प्रबंधन हो गया, अन्य शस्य क्रिया हो गया, रोग व कीटों का प्रबंधन कौन सा हो गया, फसल की कटाई व क्या हो गया, उपज। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आप लिखो एक बार, आप लिखो एग्रीकल्चर। एग्रोनॉमी की जो नोटबुक बनाओगे मोटी बनाओ, क्या बनाओगे,
एग्रोनॉमी की नोटबुक मोटी बनानी है। क्या बनानी है? हाँ, ये वाली नोटबुक जो सबसे मोटी है एग्रोनॉमी की बनाना, ध्यान रखना, क्योंकि खूब सारी मोटी इसमें खूब आएगा था। आज दूसरी नोटबुक में लिख लेना, ऑनलाइन जो भी स्टूडेंट बेटा मोटी नोटबुक बनानी है, लगभग 200 से 250 पेज की। कितना पेज बनाना? 200 से 250 पेज की, ठीक है। अब लिखो, सबसे पहले लिखो एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर, इतना समझते हो ना हिंदी में, एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान समझ जाओगे ना। लिखो एग्रीकल्चर, ऑनलाइन लिखो बेटा, पहले अपन समझाएंगे फिर अपन लिखवाएंगे, इसलिए कोई भी लिखने की गलती नहीं करे, आराम से लिखो एग्रीकल्चर। लेटिन भाषा का शब्द है। लिखो एग्रीकल्चर लेटिन भाषा का शब्द है। एग्रीकल्चर लेटिन भाषा का शब्द है, जो कि अगेर प्लस कल्चरा से मिलकर बना होता है। ऐसा देखो, जो कि अगेर प्लस कल्चरा से मिलकर बना होता है। जो कि अगेर प्लस कल्चरा से मिलकर बना होता है। जो कि अगेर प्लस कल्चरा से मिलकर बना होता है। जो कि अगेर प्लस कल्चरा से मिलकर बना होता है। अगेर प्लस कल्चर, अब लिख लो ताकि अपन, अब देखो, अब जब आपने पूरी लैंग्वेज पढ़ ली, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आएगा तो आप ऐसे ही पढ़ोगे, एग्रीकल्चर अगेर प्लस कल्चर प्लस क्या हो गया, लेटिन भाषा। लिख लो, इसके आगे नीचे लिख लो ताकि अपने समझ में आए। ये अपने को दोनों सोचना है कि अगर एग्जाम लेट हुआ तो भी अपना फायदा होना चाहिए, जल्दी हुआ तो भी फायदा होना चाहिए। अगर आपने पैसा खर्च किया तो उसका मजा आना चाहिए। ऑनलाइन मिले बेटा, लिख लिया आपने। अब लिखो नेक्स्ट, लिखो एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि एग्रोस प्लस नोमस, जो कि एग्रोस प्लस नोमस, नोमस है ना, कोई नोमस बोलता है कोई नोमस बोलता है, लिख रखा मैंने, एग्रोस प्लस नोमस से मिलकर बना होता है। एग्रोस प्लस नोमस से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब ऐसे लिख लो इसको, क्या होता है बताओ, एग्रोस प्लस कौन सा हो गया, नोमोस। एग्रोस का मतलब क्या होता है, क्या होगा, फील्ड, और इसका मतलब क्या होता है, मैनेज। एग्रोस प्लस नोमस, इतना तो मतलब समझोगे ना मीनिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, लिख लो ऐसे कैसे, इस नीचे। लिख लिया आपने, ये किस भाषा का बताओ, ग्रीक। अब ऐसे नहीं, यहाँ लिख लो थोड़ा सा, ऐसे लिख लो, ऐसे कहीं भी लिख लो, ट्रिक ट्रिक लिख लो, ऐसे ट्रिक लिख के क्या लिखो बताओ, क्या लिखोगे ट्रिक में, क्या लिखोगे बताओ, एल जी, क्या लिखोगे, एल जी लिख लो ताकि याद रहे। एल मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, लेटिन हो गया, और जी मतलब क्या हो बताओ, ग्रीक हो गया। कहीं से ऊपर लिख लो कॉपी में, लेटिन मतलब पहले क्या आएगा बताओ, एग्रीकल्चर, और फिर बाद में कौन सा बताओ, एग्रोनॉमी। सिंपल सी बात है, तो अपने को याद रहेगा, ऐसे कहीं भी लिख लो भाई, ऐसे भाई अपन भूले नहीं। कई बार अपन क्या होता है, खूब टाइम हो जाता है ना पढ़े हुए, तो अपन भूल जाते हैं एग्रोनॉमी किसका होता है, एग्रीकल्चर किसका होता है। क्या हो गया बताओ, लेटिन और ग्रीक, समझ में आ गया। अब लिखो
एग्रोनॉमी के जनक, देखो इसलिए नीचे लिखो एग्रोनॉमी के जनक कौन है बताओ? एग्रोनॉमी के जनक क्या बताओ? पीटर डेक्रो सेनजी। एग्रोनॉमी के जनक बराबर लिखो पीटर डेक्रो सेनजी। एग्रोनॉमी के जनक बराबर क्या होगा? पीटर डेक्रो सेनजी। पीटर डेक्रो सेनजी, ठीक है। देखो नेक्स्ट, इसके नीचे लाइन लिखो एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान की वह शाखा, लिखो एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान की वह शाखा। एग्रोनॉमी बराबर लिखो, बराबर है ना, एग्रोनॉमी बराबर क्या लिखोगे बाद में? कृषि विज्ञान की वह शाखा। एग्रोनॉमी बराबर क्या लिखोगे? कृषि विज्ञान की वह शाखा। एग्रोनॉमी बराबर लिखो ऐसे, कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन, फसल उत्पादन व फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन, फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांत, फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांत, मृदा प्रबंधन के सिद्धांत व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे सस्य विज्ञान कहा जाता है, उसे सस्य विज्ञान कहा जाता है, उसे सस्य विज्ञान कहा जाता है, कहा जाता है, उसे सस्य विज्ञान कहा जाता है। लिख लिया आपने? लिखो नेक्स्ट, सस्य विज्ञान में, सस्य विज्ञान में, नेक्स्ट लिखो सस्य विज्ञान में फसलों की बुआई, सस्य विज्ञान में फसलों की बुआई, फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक अध्ययन किया जाता है, फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक अध्ययन किया जाता है, फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक अध्ययन किया जाता है, फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक अध्ययन किया जाता है, फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब सर क्या होता है फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक? तो लिखो ऐसे, कैसे नीचे लिख लो आप, नहीं कॉपी लिखा ना बेटा, बढ़िया है ना, लिखाना ही, ये भी ठीक है, बढ़िया, इसमें कर लेना, इसमें ना आधे आधे क्यों कर रखा बेटा इसको? अच्छा अच्छा अच्छा, ये सफिशियंट है ना, इसको बना लेना, आराम से लिखना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ना, बड़े बड़े आराम से। हैंड राइटिंग अभी क्या अपनी काफी स्टडी छोड़ी, काफी दिन हो गए ना, इसलिए हैंड राइटिंग वो धीरे धीरे आ जाएगी ना। हाँ काफी दिन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लेना पूरा है ना, बढ़िया करना। जो चाहे जीरो से पढ़ाई कर रहा है ऑनलाइन, जो भी स्टूडेंट है, चाहे कितनी साल बीएससी किए हो गए हो या ट्वेल्थ किए हो गए हो, सिस्टम से पढ़ना है। अन्य स्टूडेंट से पूछना अपना क्या रूल है, अपन यही बात बोलते हैं, जो शुरू से पढ़ता है एंड तक पढ़ता है वो हमेशा सक्सेस होता है। किसी की बातों में नहीं आना कि कैसे पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, जो पढ़ाया जाए उसको रटना, सबसे पहला काम ये है। और टेंशन लेके नहीं पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना? टेंशन लेके। सही बात बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? आराम से लिखो, 1-2 मिनट ज्यादा दे दूंगा, नोट्स बढ़िया तरीके से लिखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया हो तो ऑनलाइन डन बोल देना बेटा। अगर ऑनलाइन में लिख लिया हो तो डन